हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 की ऑलरेडी 7.1 कंप्लीट कर ली है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास 8 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। और आपकी प्लेलिस्ट का नाम है सुपर मैथ स्टार क्लास 8 ICSE। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एंड आई होप सारे स्टूडेंट ने 7.1 तो देख ली होगी। उसमें हमने परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। एंड स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन ईच केस। अब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस किए, सेकेंड एक्सरसाइज में हम प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन ईच केस। ईच एंड एवरी केस में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। किसी केस में प्रॉफिट होगा और किसी में लॉस। अब कैसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस, पहले ये अंडरस्टैंड कर लें। जब हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करके लाते हैं, कोई शॉपकीपर है, उसने अपने शॉप में सपोज पेंसिल्स, पेन्स, रेडियो, टीवी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उसको जो वो सेल करते हैं, तो जितने में वो बाय करके लाएगा वो आपकी कॉस्ट प्राइस, जिसमें वो सेल करेगा जिस प्राइस पे, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जब आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है आपकी कॉस्ट प्राइस से तो होता है प्रॉफिट। जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से तब होता है लॉस। कि शॉपकीपर 100 रुपीज़ की चीज़ लेके आया बट उसको उसने 80 रुपीज़ में सेल कर दिया तो उसको 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। वही अगर 100 रुपीज़ की लेके आएगा एंड 120 में सेल करेगा तो उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपकी कॉस्ट प्राइस 12,500 है एंड सेलिंग प्राइस 13,000 है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में तो हो रहा है प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा प्रॉफिट। हम लिख देते हैं प्रॉफिट। फॉर्मूला आपने लिखना है हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस हमारी 13,000, उसमें से 12,500 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन आपका प्रॉफिट आ गया माइनस करने के बाद ₹500, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 500 आ गया। अब आपको फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। उसका क्या फॉर्मूला होता है, जितना प्रॉफिट हुआ ओवर CP इंटू 100। अब आपका प्रॉफिट है 500 ओवर 12,500 इंटू 100। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल। देन 5 के टेबल में भी कटिंग कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 2 zeros एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। देन 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, तो आपके पास आंसर आ गया 4%। फर्स्ट केस में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा आंसर आ गया 4%। देन आप क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस दी है 1600 एंड सेलिंग प्राइस है 1218। अब हमारी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से, तो इट मीन यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपको 1600 में से 1280 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। देन हमारा लॉस आ जाएगा इन रुपीज़। अब हम यहाँ पे अपना लॉस लिख देते हैं, यहाँ पे आ गया 320 रुपीज़। नाउ आपको लॉस की परसेंटेज निकालनी है, लॉस ओवर CP इंटू 100। चाहे आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो या लॉस परसेंटेज, आपको आपके डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही लेनी है। देन 320 ओवर 1600 इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 कैंसिल। देन 16 1 ज़ा 16 2 32 होता है, 0 एज इट इज़। तो हमारे पास लॉस परसेंटेज आ गई 20%। देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज दिस एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है हमें। तो आपको क्या करना होता है, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है सेलिंग प्राइस फाइंड करने का, दैट इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जितनी भी दी होगी ओवर 100। देन अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। 9800 आपकी कॉस्ट प्राइस है, 100 प्लस 8 ओवर 100। अब यहाँ पे आपने परसेंटेज नहीं लगानी, ऑलरेडी ये फॉर्मूला बना हुआ है परसेंटेज का, तो दोबारा से 100 हटा के नीचे नहीं लगाना, ये फॉर्मूला ही आपको बस पुट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स ओनली वैल्यू, वो नंबर है वो आपको लिख देना है, परसेंटेज का कोई साइन यहाँ पे नहीं आएगा। देन
इनको ऐड करने, कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है, जब तक ऊपर प्लस माइनस होता है आप डिनोमिनेटर्स की कटिंग न्यूमिनेटर के साथ नहीं कर सकते। 100 + 8 108/100। अब 2 0 से कैंसिल। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। तो आपको करना है 98 को 108 से मल्टीप्लाई। देन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारी मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस आ गई 10,584 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अगेन कॉस्ट प्राइस दी है, लॉस परसेंटेज दी है, हमें यहाँ पे भी क्या फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर प्रॉफिट होगा तो उसको ऐड करते हैं, लॉस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ आ गया 10,000 इंटू 100 माइनस 12/100, देन 10,000 एज इट इज़। अब 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 88 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 88 1 ज़ा 88, देन पीछे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस 8800। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट परसेंट दी है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100, देन 100 प्लस प्रॉफिटेज। देखिए जैसे आप क्या करते हैं, जब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो हम 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, बस इसमें नीचे लिख देना है, सिंपल। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 3150 इंटू 100, देन 100 + 5। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, 100 + 5। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1350 इंटू 100/105। देखिए कटिंग हो सकती है 5 के टेबल में, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। देन देखते हैं ये कटिंग हो सकती है एक ही टेबल पे, 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, देन 0 बिकॉज 2 नंबर्स हमें एक साथ लेने हैं, 3 5 ज़ा 15, 0 एज इट इज़, देन 7 1 ज़ा 7, 3 बच गए, 3 एंड 5 35, 7 5 ज़ा 35 एंड 0। अब आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 150 इंटू 20। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 इंटू 2 30 एंड 2 ज़ीरोज़, और हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई ₹3000। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। जब भी लॉस होगा आपको माइनस करना है, प्रॉफिट को ऐड करना है। अब सेलिंग प्राइस 1980 है, 100 एज इट इज़, 100 माइनस 10, देन 1980, यहाँ पे आ जाएगा 100/90। तो हम 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। देन 9 के टेबल में 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर 18 बन गया, 9 2 ज़ा 18। तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 22 इंटू 100, 2200। ये है हमारी कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, Aditya bought a music system for ₹37,500 and after spending ₹2,500 on its repair, he sold it for ₹41,600. Find the profit or loss percentage. First of all, cost price म्यूजिक सिस्टम की कितनी है, 37,500 एंड उस पर कितने रिपेयर पे स्पेंड किए, 2,500। अब आपको ये ध्यान देना है कॉस्ट प्राइस क्या होती है। जब भी हम किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उस पर रिपेयर पे, जो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ भी हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़े, वो आपकी कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। देन आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करके। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई 40,000 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹41,600। तो सेलिंग प्राइस हमारी ग्रेटर है उससे, किससे, कॉस्ट प्राइस से। इट मीन्स इस क्वेश्चन में सेलिंग हम लिख देते हैं सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, तो हमें प्रॉफिट हुआ है इस केस में। देन प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारी सेलिंग प्राइस है इतनी, इसमें से हम अपनी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1600 रुपीज़। 1600 क्या है हमारा प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट की ही परसेंटेज फाइंड करनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला लगाना है हमें, प्रॉफिट ओवर सीपी
इंटू 100, प्रॉफिट 1600 ओवर 40,000 इंटू 100। तो 2 से कैंसिल, ये 2 से भी कैंसिल, 4 वन ज़ा 4 फोर ज़ा, तो हमारा आंसर आ गया 4%। कितना प्रॉफिट हुआ है आदित्य को? 4%। Question number 6. If the cost price of 25 books is equal to the selling price of 20 books, then calculate the profit or loss percentage. अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है और सेलिंग प्राइस कितनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक। आपने कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट करना है। वन बुक की कॉस्ट प्राइस हमने सपोज ले ली एक्स। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स कितनी होगी? 20 बुक्स की होगी 20x रुपीज़ 20x। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स, जो हमारे क्वेश्चन में नंबर्स थे हमने उन सबकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। देखिए 25 बुक्स के बारे में भी बात हो रही है, 20 बुक्स के बारे में भी। तो हमने 20 एंड 25 दोनों बुक्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली। नाउ अब क्वेश्चन में हमारी सेलिंग प्राइस 20 बुक्स की सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है ये आपने ध्यान देना है। हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। तो यहाँ 20 लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स। तो हमें अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स फाइंड करनी है तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स। तो 25 बुक्स की कॉस्ट प्राइस है 25x। तो इसमें यह आ गई आपकी 20 बुक्स की सेलिंग प्राइस। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपने देखना है आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। 20 बुक्स जिसके कॉमन नंबर हो उसी को देखना है। 20 बुक्स की सेलिंग प्राइस इतनी है एंड 20 बुक्स की कॉस्ट प्राइस इतनी है। तो आपने 25 बुक्स को नहीं देखना, 20 बुक्स को देखना जितनी सेल हुई हैं। 20 बुक्स की सेलिंग प्राइस 25x एंड 20 बुक्स की कॉस्ट प्राइस 20x। इट मीन्स यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 20 बुक्स की सेलिंग प्राइस में से हम 20 बुक्स की कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 5x। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट की परसेंटेज, इसलिए प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। तो आपका प्रॉफिट कितना है? 5x। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20x। देखिए 20x, देन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब यहाँ पे x कैंसिल हो गए, 0 से कैंसिल, देन 2 वन ज़ा 2 फाइव ज़ा 5 फाइव ज़ा 25। तो आपके पास कितनी परसेंटेज आ गई? 25%। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। वरुण परचेज 2 TVs फॉर 30,000. He sold one at 15% loss and the other at 19% profit. The selling price in both the cases was the same. It means selling price दोनों की सेम है। Find the cost price of each TV set. हमें दोनों की कंबाइंड टुगेदर कॉस्ट पता है बट इंडिविजुअल उनकी कॉस्ट क्या है वो हमें नहीं पता। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सपोज हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टीवी। तो दो है, हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टीवी बी एक्स। फर्स्ट टीवी की एक्स ले ली। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड टीवी कैसे आएगी? देखिए दोनों की प्राइस मिला के 30,000 है। तो अगर हम 30,000 में से फर्स्ट टीवी की प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगी सेकंड टीवी की प्राइस। टोटल 30 है, 30 में से फर्स्ट की प्राइस माइनस कर दी। अब आपको ये क्वेश्चन 2 केसेस में करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं केस 1 जिसमें हमारा फर्स्ट टीवी होगा एंड केस 2 जिसमें सेकंड टीवी को ले लेंगे हम। अब केस 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है हम लिख लेते हैं। हमारी कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट टीवी की x और फर्स्ट केस में लॉस हुआ है तो लॉस लिख देते हैं 15%। हमें पहले सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इंटू 100 देन माइनस लॉस ओवर 100। लॉस परसेंटेज आना है यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस x है, 100 माइनस 15 ओवर 100। देन अब इसको सॉल्व करेंगे। x एज इट इज़ 100 माइनस 15 इज 85 ओवर 100। आप इसको लिख सकते हैं 85 इंटू एक्स
85x ओवर 100। ये फर्स्ट केस में हमारी सेलिंग प्राइस आ गई 85x ओवर 100। चलिए अब आपको सेकंड केस में करना है, ये आपके फर्स्ट टीवी की सेलिंग प्राइस है। केस 2, उसमें हमारी सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टीवी 30,000 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 19% का। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। आपका फॉर्मूला क्या है जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे? फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस फाइंड करने का कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। यहाँ पे प्रॉफिट है तो ऐड होगा, तो कॉस्ट प्राइस की प्लेस पे हमें ये लिखना है, देन 100 प्लस 19 ओवर 100। तो यहाँ पे आ गया 30,000 माइनस एक्स 119 ओवर 100। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको फर्दर कैलकुलेशन तो अभी नहीं हो सकती, तो आप अपने क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, द सेलिंग प्राइस इन बोथ द केसेस सेम। इट मीन्स फर्स्ट केस की सेलिंग प्राइस इक्वल है किसके, सेकंड केस के सेलिंग प्राइस के। तो आपको क्या करना है, बस दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देना है। ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 85x ओवर 100 इज इक्वल टू 30,000 माइनस एक्स इंटू 119 ओवर 100। अब अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, जैसे हमने क्वेश्चन में रीड किया, तो दोनों सेलिंग प्राइस को हमने इक्वल कर दिया। अब बस हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 85x एज इट इज, देन 30,000 माइनस एक्स इंटू 119 ओवर 100। देखिए 100 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 100 कैंसिल, आपके पास आ गया 85x, देन 30,000 माइनस एक्स इंटू 119। यहाँ पे 85x एज इट इज़। अब आपको 119 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 30,000 से भी और x से भी। जब हम 30,000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया ये नंबर, और 119 इंटू एक्स 119x। अब सिंपली आपको 119 को इस साइड जाके अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है और ऐड कर देना है। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, अब आपको 119 को ऐड कर देना है 85 में, तो हमारे पास आ गया 204x 3570000। अब आपको 3570000 से 204 को डिवाइड कर देना है। तो आप इस पूरे को डिवाइड कर देंगे, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा x का। आप इनकी डिवीजन करने के लिए इसको स्मॉलर टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज अगर हम 2 के टेबल में कटिंग करें तो देन 2 1 0 एज इट इज़ एंड 2 2 होता है। इस नंबर के कटिंग करें 2 के टेबल में तो हमारे पास आएगा 2785000, देन 2 5 10 and 2 1 2, again 2 8 16, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 एंड पीछे हमारे पास है 2 zeros। नाउ अब हमें पता है 51 2 के टेबल में नहीं जाएगा पर 3 के टेबल में जा सकता है। 3 1 3, 2 बच के 21, 3 7 21, इसको भी 3 के टेबल में डिवाइड कर देते हैं। 3 2 6, 29 रह गया, 3 9 देन 22, 3 7 देन 15, 3 5। अब आपको क्या करना है, 17 तो हमें पता है एक प्राइम नंबर है तो अपने ही टेबल में जाएगा, तो आपको 17 को इस नंबर से क्या करके देख लेना है, डिवाइड। तो जब हम 17 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 17,500। तो इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टीवी सेट, जो फर्स्ट टीवी था उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई ₹17,500 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टीवी की कॉस्ट प्राइस आपके पास कैसे आएगी, 30,000 में से फर्स्ट टीवी की प्राइस को लेस करके। तो जब हम दोनों की प्राइस को माइनस कर देंगे हमारे पास आ गया 12,500। तो ऐसे हमने दोनों केसेस को सॉल्व कर लिया एंड उसकी हेल्प से
कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टीवी एंड सेकंड टीवी दोनों की कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 7.2 भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।